जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। हम लोग जो बात कर रहे थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी की जो भी 51 जो आर्टिकल्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे दोनों के बीच में कुछ जो डिस्टिंक्शंस हैं, डिफरेंसेस हैं दोनों, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, ठीक है। देखिए, जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, ये स्टेट के लिए नेगेटिव है, यानी एज अ स्टेट ये नेगेटिव है, यानी कि नकारात्मक है, यानी कि सरकार को बहुत सारी चीज़ें करने के लिए रोकता है, ठीक है। सरकार को, स्टेट को बहुत सारी चीज़ें करने से रोकता है और इसीलिए ये देखें तो हम स्टेट के लिए ये एज अ नेगेटिव है, ठीक है। दूसरी तरफ डीपीएसपी जो है ये स्टेट के लिए पॉजिटिव है और सरकार को यानी कि स्टेट को बहुत कुछ करने के लिए ये कहता है, रिक्वायर द स्टेट टू डू थिंग्स, ठीक है। यानी कि डीपीएसपी में जो बातें कही गई हैं वो सरकार के लिए पॉजिटिव है, स्टेट के लिए पॉजिटिव है, और वहीं डीपीएसपी जो फंडामेंटल राइट है वो स्टेट के लिए नेगेटिव है, नकारात्मक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग देखिए, जैसे मान लीजिए सरकार अगर कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो किसी भी फंडामेंटल राइट के को वायलेट करता है, तो फिर क्या है, वो सरकार को उस वैसा करने के लिए रोका, मतलब सरकार वैसा नहीं कर सकती, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ कहा गया है कि किसी भी फंडामेंटल राइट को अगर कोई वायलेट करने वाले अगर कोई भी कानून अगर सरकार बनाती है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा भाई सुप्रीम कोर्ट, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि गैर संवैधानिक उसे घोषित कर देती है, ठीक है। जबकि डीपीएसपी में जो बातें कही गई हैं सरकार उसको करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, ठीक है। अगर सरकार मान लीजिए उसके खिलाफ भी जाती है तो उसे गैर संवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि ये जो फंडामेंटल राइट हैं, फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल नेचर के हैं, यानी कि इनको इन्फोर्स कराने के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। जब फंडामेंटल राइट हम लोग पढ़ रहे थे तो उसी समय हमने बात किया था कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हम लोग हाई कोर्ट में, अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 26 में जो अंतर था वो हमने फंडामेंटल राइट बता दिया था। आर्टिकल 32 जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो अधिकार है वो खुद एक फंडामेंटल राइट है, तो वो आपका पार्ट 3 यानी कि जो फंडामेंटल राइट का जो पार्ट है संविधान में उसके अंतर्गत आता है। तो इसीलिए अगर हम फंडामेंटल राइट को लेकर अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हमें कभी मना नहीं कर सकता, रिफ्यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम 226 के अंतर्गत अगर हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो रिफ्यूज कर सकता है, ठीक है। उसी तरह अगर डीपीएसपी को हम लोग देखें तो डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब, अगर मान लीजिए डीपीएसपी में जो बातें कही गई हैं अगर वो स्टेट नहीं करता है, अगर वो चीज़ें लागू नहीं होती हैं तो हम उन्हें इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए उसमें आपका आर्टिकल 44 लिखा है, आर्टिकल 44 में बताया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आज तक भारत में लागू नहीं हुआ। कई राज्य, गोवा में लागू है, कई मतलब राज्य है जो गोवा में स्टेट के अंतर्गत लागू किया गया है, लेकिन भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया गया है। तो हम इसके लिए कोर्ट में जाकर ये नहीं कहेंगे कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद। हो गया, ठीक है। तो हम कोर्ट में जाकर ये नहीं कहेंगे कि जो आर्टिकल 44 में जो बातें कही गई यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लागू किया जाए, ठीक है। अगला है दे आर एम टू स्टेबलाइजिंग अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है। एक राजनैतिक लोकतंत्र स्थापित करने का इसका जो लक्ष्य है वो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने का, एक लोकतंत्र, एक राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने का देश में। जबकि डीपीएसपी जो है ये एक सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए काम करता है, इसका जो एम है, ठीक है। इसके बाद है दे हैव लीगल सैंक्शंस, यानी कि ये आपके कानूनी हैं, ठीक है। जो आपका फंडामेंटल राइट है
इसके कुछ कानूनी अधिकार है, कुछ कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। जबकि ये जो है आपके दे हैव द मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन, यानी कि एक आपके मोरल और पॉलिटिकल है, यानी कि सरकार इन्हें मोरल लेवल पे या पॉलिटिकल लेवल पे करती है, जबकि ये आपके कानूनी लेवल पे हैं। ये अगर किसी का भी छीना जाता है, अगर वायलेट होता है फंडामेंटल राइट, तो वो मतलब कि उसे लागू करवा सकता है बाई कोर्ट। जबकि ये आपके पूरा का पूरा आपका मोरल बेस पे है और पॉलिटिकल बेस पे है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट जो है ये आपका पर्सनल लेवल पर है, ठीक है। इसमें जो इंडिविजुअल की जो किसी भी जो इंडिविजुअल होता है उसके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसके बारे में बात करता है। जबकि डीपीएसपी जो है ये आपका सोशल आधार पर है, सोशल लेवल पे काम करता है, ठीक है। सोशल लेवल पे यानी कि एक समाज के बारे में बात करते हैं, एक समाज को जो चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, एक वेलफेयर सोसाइटी का जो निर्माण होता है वो बात करता है डीपीएसपी के लिए। तो हम इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका डीपीएसपी है ये समाजवादी नेचर का है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ जो डिफरेंसेस हैं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में, ये हमने आज बात कर ली। कल हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 51A जो कि आपका है फंडामेंटल ड्यूटी। थैंक यू, जय हिंद।